Hello, dear students of class 8. Once again, welcome back to our lesson, subject Hindi, lesson 4. आज साथ में पढ़ेंगे पार्ट 4. इस पार्ट का नाम है, इस कहानी का नाम है बहाने की बीमारी. ओके, बहाने की बीमारी. इस कहानी को साथ में पढ़ेंगे, we'll learn together. और पार्ट का नाम क्या है? बहाने की बीमारी. ओके, बहाने की बीमारी. इस कहानी को पढ़ेंगे. सबसे पहले शब्दार्थ को देखेंगे. वर्ड मीनिंग. शब्दार्थ मतलब होता है वर्ड मीनिंग, शब्द प्लस अर्थ दोनों को मिलाकर शब्दार्थ बना है. ये आपके नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं. ठीक है, आपके पाठ्य पुस्तक में, आपके टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं. पेज नंबर 13 में आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल गो फॉर वर्ड मीनिंग. सबसे पहले दिया है विकार. विकार का मतलब होता है तबीयत. ओके, सिकनेस, बीमारी. ओके, भी बोलते हैं, बीमार भी बोलते हैं, बीमारी बोलते हैं, सिकनेस. दूसरा दिया है अवसर. अवसर का मतलब होता है मौका, चांस. ओके, उसके बाद दिया है अभिवादन, मतलब नमस्ते, ग्रीटिंग. ओके, गतिविधि, उसके बाद दिया है गतिविधि मतलब कार्य, वर्क, एक्टिविटी. उसके बाद है झपकी, हल्की कच्ची नींद, नैप. ओके, उसके बाद है भगोना. भगोना का मतलब एक बर्तन का नाम है. पतीला, एक गोल बर्तन. ओके, पॉट. उसके बाद है चक्र, चक्कर, चक्कर आना. ओके, डिजीनेस. और उसके बाद है बोरियत, उबन, बोरिंग. ओके, बोरियत, बोरिंग. ओके, इंग्लिश में. एकदम मतलब बिल्कुल, सडन. ओके, माहौल, वातावरण, एटमॉस्फियर. उसके बाद है ठाठ, शान, आराम, लेविस. उसके बाद है अनुमान, मतलब हिंदी में बोलेंगे तो अंदाजा भी बोल सकते हैं इसको. गेस, ओपिनियन. ओके, उसके बाद है आहट, और इसको हिंदी में दिया है हल्की आवाज. ओके, हल्की आवाज. ओके, नॉइज. ओके, उसके बाद है उपवास. उपवास का मतलब होता है व्रत, फास्टिंग. तो ये आपका वर्ड मीनिंग है. ओके, आपका शब्दार्थ. जब आप शब्दार्थ पढ़ेंगे और आप अपने कहानी में जब इस शब्द को पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे, तभी आपको ये पढ़ना चाहिए. ओके, आज की कहानी है बहाने की बीमारी. बीमारी तो हम जानते हैं, बीमारी का मतलब होता है सिकनेस. बहाने मतलब होता है एक्सक्यूजेस. ओके, ओके, एक्सक्यूजेस मतलब सिकनेस ऑफ एक्सक्यूजेस. ओके, कोई कोई बहाना करते हैं, है ना. नहीं, हम भी कभी कभी स्कूल जाने का मन नहीं होता है तो बहाना करते हैं. वी मेक लैम एक्सक्यूजेस ना. ओके, तो हमें माथा दर्द हो जाता है, पेट दर्द हो जाता है, हम बोलते हैं हमें स्कूल नहीं जाना है, मुझे आज पेट दर्द है, मुझे आज माथा दर्द है. हम झूठ बोलते हैं ना, तो बहाने बनाते हैं. ओके, एक्सक्यूजेस बनाते हैं, जो एक्सक्यूजेस सच्ची नहीं होती है. तो ये कहानी भी एक लड़का का है. ओके, हियर इज अ बॉय हु मेक excuses. So that is okay, excuses of बीमारी, sickness. ओके, तो शुरू करते हैं. आप अपने किताब खोल सकते हैं. टर्न टू पेज नंबर 11. ओके, 10. ओके, पेज नंबर 10. ओके, एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी, नानी मतलब क्या है? नानी मतलब है ग्रैनी जी, हमारे पड़ोसी. पड़ोसी मतलब नेबर, घर के जो बगल में रहते हैं, घर के नज़दीक रहते हैं, दूसरा घर जो हमारे पड़ोसी हैं, नेबर, जिसका नाम था सुधाकर. उस सुधाकर काका को देखने गई जो बीमार थे ना. तो सुधाकर काका क्या थे? बीमार थे. ओके, तो वो अस्पताल में, हॉस्पिटल में थे. अस्पताल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्पताल में भर्ती थे. ही वॉज इन द हॉस्पिटल, ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. भर्ती मतलब एडमिटेड. ओके, अस्पताल जाने का ये मेरा पहला अवसर था. इट वॉज द फर्स्ट चांस फॉर हिम टू गो टू हॉस्पिटल. वो पहली बार जा रहा था. ये पहला, फर्स्ट, अवसर मतलब चांस था. ओके, तो अब हॉस्पिटल में क्या है? एक बड़े से वार्ड है. वार्ड, वार्ड मतलब होता है ये बीमार व्यक्ति को यहाँ पर रखते हैं. वार्ड, बीमार लोगों को रखते हैं यहाँ पर. ओके, पेशेंट को यहाँ पर रखते हैं, इसको वार्ड बोलते हैं. तो क्या हुआ? एक बड़े से वार्ड में कई एक जैसे पलंग लाइन से लगे थे ना. हॉस्पिटल में आप गए होंगे तो लाइन में सारे
बेड्स को रखा जाता है, इस बिस्तर को रखा जाता है। ओके, तो उसने भी देखा हॉस्पिटल में बहुत सारे बेड्स हैं एक वार्ड में, सब पर एक जैसी सफेद चादर और लाल कंबल, और सब में सफेद चादर और लाल कंबल डाला था। सफेद दीवार, वाइट वॉल्स, दीवार मतलब वॉल, ऊंची छत, ओके, हाई सीलिंग, छत मतलब सीलिंग, ओके, खिड़कियों पर हरे पर्दे, और खिड़की में भी ग्रीन, हरे मतलब ग्रीन पर्दे, कर्टेन्स, और फर्श, फर्श मतलब फ्लोर, एकदम चमकता हुआ, फ्लोर भी शाइनिंग था, चमकना मतलब शाइनिंग था। ओके, हॉस्पिटल का नजारा है, दिस इज द पिक्चर ऑफ हॉस्पिटल। एक पलंग पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे, एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। एकदम पास पहुंचने पर दिखाई दिया। ओके, जब उन लोग पास गए, दे वर क्लोज टू हिम, नियर बाय हिम, देन ही सॉ हु, किसको देखा? सुधाकर काका को। काका मतलब अंकल। ओके, हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। ओके, उन दोनों को देखकर, उन दोनों मतलब कौन? लेखक, द स्टोरी राइटर, ओके, राइटर ऑफ दिस स्टोरी, एंड उसकी नानी, नानी मतलब ग्रैनी को देखकर सुधाकर काका बहुत खुश हो गए। खुश मतलब हैप्पी। नानी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा। नानी जी ने क्या किया? उसके माथा में हाथ लगाया। ओके, और उनके सिरहाने, सिरहाने पीलो के सामने खड़ी हो गई। शी स्टूड बिसाइड हिज पिलो, हिज बेड। ओके, और हालचाल पूछने लगी। हालचाल मतलब क्या है? हालचाल मतलब उसकी तबीयत। ओके, हालचाल मतलब उसकी, ओके, जो बीमार है वो कैसे हैं अभी, ये पूछने लगी। अस्पताल का माहौल, माहौल मतलब एटमॉस्फेयर, मुझे बहुत अच्छा लगा। हॉस्पिटल का जो माहौल था, एटमॉस्फेयर था, लेखक को, राइटर को बहुत अच्छा लगा। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पार हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। हॉस्पिटल के जो खिड़कियां थे बड़े बड़े थे, देयर वर बिग, ओके, विंडोज, और उसके पार, जब उस खिड़की के पार हरे हरे ग्रीन पेड़ थे, ट्रीज थे, ओके, जो झूम रहे थे, हिल रहे थे। ना ट्रैफिक का शोरगुल, और ट्रैफिक का जो हल्ला भी, शोरगुल, ना धूल, डस्ट भी नहीं था, धूल मतलब डस्ट, ना मच्छर, मच्छर मतलब मस्क्यूटो, मक्खी, फ्लाइज भी नहीं था। सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी, धीमी धीमी मतलब, ओके, थोड़ी थोड़ी, ओके, स्लो नॉइज, गुनगुन, बाकी एकदम शांति, पीस था। सो दिस वाज द पीसफुल, ओके, एटमॉस्फेयर ऑफ द हॉस्पिटल। ओके, ये हॉस्पिटल का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर को हिंदी में बोलते हैं वातावरण, ओके, माहौल। तो तभी कौन आया? सफेद कपड़ों में, व्हाइट ड्रेस में, यूनिफॉर्म में एक नर्स आई। नर्स तो जानते हैं आप, हॉस्पिटल में जो इंजेक्शन लगाती है। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया। नानी जी ने अभिवादन किया। अभिवादन मतलब ग्रीटिंग्स। ओके, हमें भी अपने से बड़े बड़े लोगों को अभिवादन, ग्रीटिंग करना चाहिए, विश करना चाहिए, ठीक है। और काका को दवा खिलाई, और नर्स ने क्या किया? काका को, सुधाकर काका को दवा, मेडिसिन खिलाई। नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। तो नानी जी ने, ग्रैनी ने काका के लिए क्या बनाया था? खीर बनाया था। ओके, पुडिंग राइस, जो दूध में बनाते हैं ना, नहीं, मिल्क में डालकर, ओके, चावल को पकाते हैं, वो खीर बनाकर लाई थी। ओके, पुडिंग राइस। नर्स से पूछा कि खिला दूं क्या? ओके, नर्स ने हाँ कहने पर उसके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद, टेस्ट लेकर खीर खाई। तो नानी जी ने उस खीर को, साबूदाने की खीर को, उस पुडिंग राइस को खिलाया। किसको खिलाया? कौन बीमार था? सुधाकर काका। तो वो स्वाद लेकर, टेस्ट के साथ खाया। अब इसको देखने के बाद, ओके, राइटर, ही वाज ए स्मॉल बॉय, वो सोचने लगा बीमार होना अच्छा है, ये सोचने लगा। ही वाज थिंकिंग टू बिकम अ सिक, ओके, टू बिकम अ सिक, ओके। क्या ठाठ है बीमारों की, ठाठ मतलब शान, ओके, बीमारों के भी। मैंने सोचा ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो
और साबूदाने की खीर खाते रहो। उसने क्या सोचा? पहले तो साफ-सुथरे क्लीन बेड में सोते रहो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरे साबूदाने की खीर, पुडिंग राइस खाते रहो। सुधाकर काका की जगह मैं होता, मैं कब बीमार पड़ूँगा? वो सोचने लगा, व्हेन आई शैल बिकम अ पेशेंट, ओके, व्हेन आई विल गेट सिकनेस, ओके, वो सोचने लगा। काश सुधा ओके, कुछ रोज के बाद मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया, मैंने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो ज़रूर सज़ा मिलती। मैंने सोचा बीमार पड़ने के आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते हैं। तो उसने सोचा अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, ओके, मैं बीमार पड़ जाऊँगा। आई विल स्टे एट होम, आई विल स्लीप, आई वोंट गो टू स्कूल, ओके। उसने सोचा मैं बहाने करूँगा, बहाना एक्सक्यूज़ करूँगा, ओके। तो वो एक दिन रज़ाई के अंदर, ब्लैंकेट के अंदर घुस गया और क्या किया उसने? उसने बोला वो रज़ाई में पड़ा-पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। अब छोटे मामा, मौसी, ओके, मुन्नू अपने-अपने काम के निकल गए। अब घर में मैं अकेला रह गया, पता नहीं कब झपकी सी आ गई। तो वो बीमार करने की बहाना ढूँढ रहा था, ओके? उस बीमारी की बहाना, ही वाज़ सर्चिंग दैट एक्सक्यूजेस, ही वाज़ नॉट रियली सिक, ओके? बट ही वाज़ जस्ट मेकिंग एन एक्सक्यूजेस, ओके? तो बीमार पड़ने का जो एक्टिंग कर रहा था वो, ठीक है? तो उसके बाद थर्मामीटर ले आया। यहाँ देख सकते हैं आप थर्मामीटर। जब बुखार आता है तो मुँह में डालकर हम उसको नापते हैं, मेज़र करते हैं हमारे जो बुखार को, उसको थर्मामीटर। तो उसके लिए थर्मामीटर भी लाया गया और उसके बाद में मेडिसिन भी दिया गया उसको, दवा, मेडिसिन भी, ठीक है? पर वो एक्टिंग कर रहा था, बीमार नहीं था वो, ठीक है? तो लास्ट में ओके, वो सोते रहा, ओके? और क्या हुआ? अचानक मुझे भूख सी लगी, उसको भूख लगा। फल या साबूने की खीर मिलने की उम्मीद की तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। ओके, उसको साबूदाने की खीर भी नहीं मिला, पुडिंग राइस, फल फ्रूट्स भी नहीं मिला। वो सोच रहा था जब बीमार होंगे, ही वाज थिंकिंग दैट व्हेन आई बिकम सिक आई विल गेट फ्रूट्स, पुडिंग राइस, ओके। तो ये कुछ भी नहीं मिला उसको, ओके। तो नाना जी ने उसको कहा कि सबसे जब तबीयत ढीली हो, ढीली मतलब जब बीमार हो, तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना। सबसे अच्छा उपाय क्या है? भूखा रहना चाहिए। जब बीमार होते हैं लोग, तो हमें भूखा रहना चाहिए। ये किसने बोला? नाना जी ने, ग्रैंडफ़ादर ने बोला। इससे सारे विकार निकल जाएँगे, इससे सारे बीमारी निकल जाएगी। तो वो तो सोच रहा था कि बीमार पड़ जाऊँगा और खाने को मिलेगा। ही वाज़ थिंकिंग दैट आई विल बिकम सिक, आई विल गेट गुड फूड्स। पर उसको कुछ भी नहीं मिला। उसको उपवास जैसा फास्टिंग रहना पड़ा। आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है? दिन भर कौन सो सकता है ना नहीं बेड में? ओके, नो वन कैन स्लीप होल डे, होल नाइट, ओके। इससे तो स्कूल चला जाता तो ठीक रहता। वो सोचने लगा मैं स्कूल चला जाता तो अच्छा होता, ओके। वो बोर हो गया, ठीक है, सोते-सोते, होल डे स्लीपिंग, ओके, डूइंग नथिंग, ओके, ओके। ही वाज़ फीलिंग बोर्ड, ओके। तो उसने सोचा जब मैं रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद, अमरूद मतलब ग्युवा, खाते कटर-कटर, फिर झपकी लग गई ना। वो सोचने लगा स्कूल जाता तो मुझे अमरूद खाने का मौका मिलता, नमक डालकर, ग्युवा खाता ना, ओके। तो लोग वो फिर लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। वो तो उसको तो खाने ही नहीं दिया कुछ भी। नो फूड वाज़ गिवन टू हिम। वो भूखा था, भूखा मतलब क्या है? हंग्री। उसको नींद नहीं आई। जब हम भूखा रहते हैं तो नींद भी नहीं आती है। वी कैन नॉट स्लीप, ओके। और थोड़ा सो जाता, फिर क्या हो जाता, उठ जाता वो, ठीक है? तो वो सोचने लगा, हे भगवान, ओह गॉड! ये अच्छी खासी बोरियत हो गई। दिस इज़ अ बोरिंग, होल डे स्लीपिंग, ओके। पूरा दिन कोई कैसा लेटा रहे? हाउ कैन वी स्लीप होल डे? और शाम को क्या, शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? ओके, कैन आई गो आउटसाइड इवन इन द इवनिंग? दिन भर ओके सोता रहा और बाहर भी नहीं जा पाया, ठीक है? तो ये बहाने करने लगा और सोते-सोते फिर वो सोचने लगा
सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे। वो सोचने लगा, होल माय फ्रेंड्स में बी प्लेइंग आउटसाइड। मैं बिस्तर में पड़ा झक मार रहा होऊंगा और बनो बीमार। वो क्या सोचने लगा? बनो बीमार। ओके। और आज दिया गया होमवर्क, वो तो स्कूल नहीं गया, होमवर्क भी अभी क्या क्या दिया है पता नहीं है, किससे कॉपी मांगोगे? ओके, whom shall I ask that copy? ओके, होमवर्क्स कॉपी। ठीक है। तो पास के कमरे में होती खटर पटर के अंदाजा से हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया, उसका ओके भाई या अंकल का लड़का भी आ गया होगा स्कूल से। ओके। तो शाम को खाने का टाइम हुआ, किसी ने भी उसको नहीं बुलाया खाने के टाइम में। वही खाना खा रहे हैं, उसके पूरे फैमिली खाना खा रहे थे। चबाने की आवाज आ रही थी, सब च्यूइंग आवाज, जब खाना खाते समय आवाज आता है ना, वो आवाज आ रही थी। और एक बार भी आकर किसी ने उसकी हालचाल नहीं पूछा। ठीक है। तो क्या हुआ अंत में? इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। ओके। इसके बाद से ही नेवर मेक दैट काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस। ओके। स्कूल जाने की बहाना नहीं बनाया। ओके। तो हमें भी इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, वी शुड नॉट मेक अ रॉन्ग एक्सक्यूजेस, लैम एक्सक्यूजेस। ओके, वी शुड नॉट टेल लाई। ओके, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे ये लड़का जो लेखक राइटर है, ओके, जब वो छोटे थे तो इस तरह की जो बहाना है, एक्सक्यूजेस है, उन्होंने बनाया, बीमार होने का एक्टिंग किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। वो तो सोच रहा था बीमार आदमी को फ्रूट्स मिलता है, खीर पुडिंग राइस मिलता है, उसको कुछ नहीं मिला, उल्टा लॉस हो गया। ठीक है। दिन भर सोता रहा, कुछ भी नहीं मिला। ठीक है ना? तो हमें जैसे उन्होंने कहा, इसके बाद से स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। वी शुड नॉट मेक एक्सक्यूजेस ऑफ, वी शुड नॉट टेल लाइज दैट आई हैव हेडेक, आई हैव स्टोमक पेन। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। तो इस कहानी के द्वारा हम ये सीखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राइट डाउन द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सुधाकर काका कौन थे? सुधाकर काका लेखक, राइटर के पड़ोसी थे, राइटर ऑफ दिस स्टोरी। नानी जी ने सुधाकर काका के सिर पर हाथ क्यों फेरा? प्यार जताने के लिए नानी जी ने सुधाकर काका के सिर पर हाथ फेरा। लेखक के अनुसार बीमार लोगों के कौन दो ठाठ होते हैं? लेखक के अनुसार बीमार लोगों के दो से ठाठ होते हैं। नंबर वन, ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो। नंबर टू, और साबूदाने की खीर खाते रहो। नाना जी के अनुसार बीमार पड़ने पर सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? नाना जी के अनुसार बीमार पड़ने पर सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना। ओके, इससे विकार निकलता है। नंबर न, बीमारी का बहाना बनाने पर लेखक को क्या-क्या नुकसान सहना पड़ा? व्हाट वर द लॉसेस ही फेस व्हेन ही एक्टेड? ओके, बीमारी का बहाना बनाने पर लेखक स्कूल जा न सका। नंबर वन, रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद ना खा सका, भूखा रहना पड़ा, आंगन में जाकर दोस्तों के साथ खेल न सका, होमवर्क के लिए दोस्तों के सामने हाथ फैलाना पड़ा, अच्छी-अच्छी खाना नहीं खा सका। ठीक है। नंबर 6, लेखक अपनी जगह पर पड़ा-पड़ा क्या अनुमान लगा रहा था? व्हाट वाज हिज गेस? ओके, ही वाज स्लीपिंग, व्हाट ही वाज थिंकिंग? ओके, लेखक अपनी जगह पर पड़ा-पड़ा क्या अनुमान लगा रहा था? सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे, मुन्नू स्कूल से आ गया होगा, शायद सब लोग खाना खाने बैठे होंगे इत्यादि। ओके, ये वर्ड मीनिंग है। ओके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। अस्पताल जाने का ये यहाँ पर से चूज करो। ओके, अवसर, पहला अवसर था। नानी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके क्या सिरहाने खड़ी हो गई। नंबर 3, अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। नंबर 4, नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन, ग्रीटिंग में सिर हिलाया और काका को दवा खिलाई। तो ये जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, आप ये कीजिए। ठीक है। तो आज की इस कहानी से हमने सीखा, हमें बहाने, एक्सक्यूजेस, रॉन्ग एक्सक्यूजेस नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, जैसे राइटर ने बनाया था और उसको नुकसान सहना पड़ा। ठीक है, स्कूल ना जा सका,
स्कूल जा नहीं पाया वो, ओके, घर में लेटा रहा, बोरिंग हुआ, बोरियत हुआ उसको, अच्छा खाना भी नहीं मिला, तो हमें भी कभी भी ऐसा झूठा, ऐसे लाइस, ओके, वी शुड नॉट टेल लाइस, ओके, इसका ऐसा खराब एक्सक्यूजेस नहीं बनाना चाहिए, ठीक है? थैंक यू फॉर लिसनिंग।